नमस्कार। आज कलयुग पुराण के अंदर, कलयुग पुराण में बता भी चलो क्या है। कलयुग पुराण है 2023 में लिखा गया, सोचा गया एक ऐसा ग्रंथ कि हमारे वेद परंपराओं, आध्यात्मिक चीजों को, योग को, ज्योतिष को आज के युग में हम उसको किस प्रकार देखें। तो आज का जो विषय है हमारा, और अगर आपको पुराने विषय भी देखना है तो आप देख सकते हैं पुरानी इस प्लेलिस्ट में जाकर। आज का जो विषय है वो अज्ञात भय वाला भी है। कलयुग पुराण की निगाहों में मंत्र, तंत्र और चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग। कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात करेंगे, जब बचपन में थे तो क्यूरियोसिटी रहती थी, मम्मी पूजा कर रही है, ठीक है, मम्मी कर रही है पाठ। बट आपका जब अवेक बना तो 50% तो आपको कल्चर से ही ओम की आवाज मिली, घर के कल्चर से ओम को, किसी और धर्म की आवाज। 50% तो वो मिला और 50% आपने कंटिन्यू करा। इस हर 100% में आप पर कितना आप अपने मन को शांत करने के लिए मंत्र, पूजा, तंत्र कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या कितनी कंडीशन के साथ कोई मंत्र चैंटिंग या मंत्र और तंत्र की पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा विशाल विस्तार में कम से कम प्रयास करूंगा। मन होता है, मन का तंत्र। कोई भी तंत्र होता है ना, हिट करने वाला, कोई वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब बजाने वाला है तंत्र, वाद्य तंत्र। कोई प्लानिंग करो तो षड्यंत्र, है ना। बट मंत्र का मतलब होता है मन का तंत्र। मतलब डायरेक्ट आपको मन से जोड़ देता है। वाद्य यंत्र आपको डायरेक्ट स्वर से जोड़ देता है ना, तो मंत्र भी आपको सीधा मन से जोड़ देता है। मैं केवल इसको इस रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं इस कलयुग पुराण के लेसन में। आंखें बंद करेंगे। ओम। कोई विचार आएंगे, आने दें, कंटिन्यू करेंगे। आपका मन केंद्रित होगा, मन को कंट्रोल करेंगे आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, और निर्विचार मन हो जाएगा। यह है एक पराविद्या का, भक्ति मार्ग का एक माध्यम, मंत्र। मंत्र को योग में कोई ज्यादा जगह नहीं देगी। योग में तो केवल श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन हम चूंकि ग्रस्त के लोग हैं, हम कैसे लें इस, ये मंत्र तंत्र विद्या है। अधिकांश समय जो मंत्र तंत्र को लिया जाता है वह अपने कोई कार्य सफल करने की किया जाता है। मंत्र के साथ हवन यज्ञ जुड़ा हुआ है। आप नियमित मंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे तो मंत्र की साधना, अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करा, वह भी एक मंत्रों की माला है। वह पाठ पढ़ा, आखिरी में मंत्र की आहुति के साथ आप उसका अनुष्ठान करते हैं। तो दिस आद स्वाहा, स्वाहा, हम यज्ञ करते वक्त बोलते हैं चेंटिंग। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग विद द चेंटिंग। एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें चेंटिंग इन्वॉल्व होती है। और ये चेंटिंग करने के बाद जब आंखें बंद करते हैं आप, तो सीधा आपको आवाजें कहीं से, आप मुंह से भी नहीं निकालें तो भी आपको चेंटिंग सुनाई देती है। ये मैजिक है। तो मैं मंत्र चेंटिंग में ही फोकस करूंगा, तंत्र में नहीं करूंगा, क्योंकि तंत्र और पूजा है, ये जो तंत्र की पूजा उस प्रकार की होती है जो हमारे गृहस्थ के लोगों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए जो अपने को आध्यात्मिक फील्ड में, तांत्रिक फील्ड में ले जा सकते हैं। लेकिन तांत्रिक मार्ग एक तामसिक मार्ग होता है। तो तंत्र के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है। दस के लोग हैं हम, हमको हमारे काम पर, हमारे बीवी बच्चों पर ध्यान पर, उनकी परेशानी, उनके तनाव पर ध्यान देना है। उसके लिए अगर मन खराब हो रहा है तो मन को, मन का तंत्र ध्यान के रूप में हमारा मंत्र भी हो सकता है। इस प्रकार आपके सबके पास एक मंत्र होगा। और आज की तारीख में यूनिवर्सल मंत्र है ओम। ओम एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्र है। और आप लोगों को भी मैंने इंडिविजुअल मंत्र दिया है। आप मंत्र करेंगे, आपके मन का तंत्र है।
तंत्र को कई चीजों से जोड़ सकता हूं मैं। वाद्य यंत्र, ये एक मुख्य यंत्र। यंत्र मतलब चला, चलाना, मन को चलाना, मन का तंत्र। तो इस सेशन में मैं थोड़ा आपको मंत्र चैंटिंग कराकर ध्यान भी कराऊंगा सेकंड हाफ में। लेकिन आज के समय में कोई मंत्र और तंत्र की बात करें पूजा में, तो ये किस एक प्रकार के मन को प्रसन्न रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए, वर्तमान में रखने के लिए किए गए उपाय हैं। देखिए, आप एक ताली बजाना, यह भी एक प्रकार का यंत्र है। ओम, ये भी मंत्र है। तो ये सब चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इसके लिए कोई आपको सीखना नहीं है। ओम चैंटिंग, ओम तो एक वाइब्रेशन है जो पूरे ग्लोब में चल रहा है, आप सबको मालूम है। लेकिन इसको हमारे धर्म से जोड़ दिया, सनातन धर्म से। अच्छी बात है, हम धर्म से जोड़ते हैं, पंथ से जोड़ते हैं, बराबर। सनातन धर्म की विरासत में हम ओम, ओम ब्रह्मांड में गूंजने वाला शब्द है, जिसको विज्ञान के लोगों ने भी, ज्योतिषों, विज्ञान के लोगों ने भी स्वीकार किया है। आज की तारीख में मंत्र के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आपको वर्तमान में रखने का एक टूल, या तो आप अपने अपने ध्यान से या अपने अवेयरनेस से अपने आप को वर्तमान में ले आओ। या नहीं आ पा रहे तो फिर मंत्र का सहारा लो। अब मंत्र लगातार नहीं बोलो, तो मंत्र के लिए आपको पूजाएं दी गई अलग अलग, हवन दिए गए अलग, कि आप पूरा ध्यान वो मंत्र चिंटिंग में रहे, वो मंत्रों के शब्दों में रहे। आप पूरा ध्यान, वो कहता है, जो वो आपको पंडित कहता है, वो हाथ में लेके, मैं जब स्वाहा बोलूंगा, स्वाहा डाला, आपका ध्यान पूरा उस पर रहता। पंडित का बोलेगा स्वाहा, चलो ध्यान कम से मगा दूंगा, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, मीन्स व्हाट, यू आर टोटली कनेक्टेड विद द स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव स्वाहा, स्वाहा, means your totally mind is connected there, means you are totally in the present. No thought, the thought is coming when the pandit will say swaha. क्लियर? तो हम मंत्रों को यहीं तक रखेंगे। बाकी तंत्र की भाषा, कुछ विद्याएं होती हैं आज की तारीख में, जो कि एक आम इंसान भी सीख सकता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन वह विद्या सीखकर, उस विद्या के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों की भीड़ लगी है। वो जरा सी विद्या सीख, वही 5 तत्व का शरीर आपका मेरा, वो विद्या सीख ली, दे लर्न दैट मेथड एंड, अच्छा, हृदय, आपके हृदय में जाके देखो, वो कपड़ा रखा हुआ है, दिनो, कल तुम गए थे, तुम्हारा हाँ, हम उस व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। इट इज ओनली सिंपल ए वन टेक्निक। लेकिन इससे आपका भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता। आप अपने अतीत के ज्ञान की बेस पर अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे अतीत की बात अच्छी कर रहा है, और ये गुरु जी ने मेरा अतीत का बता दिया, तो हम विश्वास कर लेते हैं भविष्य का भी सही होगा। लेकिन आज की तारीख तक, भविष्य तक हो सकता है 15 मिनट तक कोई पहुंच जाए, बहुत कम लोग पहुंचे हैं। और जो लोग पहुंचे हैं, उन्हें बताने का राइट नहीं। कोई भी विद्या के माध्यम, भले ज्योतिष शास्त्र भी हो, ज्योतिष भी घेरा है, ज्योतिष शास्त्र भी, एस्ट्रोलॉजी भी, अगर आप करेंगे तो, अगर जान होगा, वो आपको आगे के बारे में नहीं बताएगा। अपने आप को स्थापित करें, वांट टू हिमसेल्फ, ही वांट टू अर्न द मनी, ही कैन बी डिलीवर। विद द हेल्प ऑफ दिस कलयुग ब्रह्मांड सेशन मंत्र तंत्र, इसमें केवल यही कहूंगा कि मंत्र के माध्यम से आपको, और प्रोसेस के माध्यम से, जो पूजा पाठ किए, इनके माध्यम से आपको वर्तमान में रखा जाता है। अलग अलग प्रकार की पूजा हो गई, साउथ के लोगों की अलग पूजा हो गई, नॉर्थ की पूजा अलग हो गई। अगर इतनी ताकत थी, एक प्रकार की पूजा क्यों नहीं हो? कुछ ग्रुप मिला, उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। एक नाथ का ग्रुप बना, उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। मैं तो बोलता हूँ, दिवाली में भी अलग अलग प्रकार है। आप सोचिए, आप, ये हम इंसानों ने बनाई है कि ऊपर भगवान ने बनाई है? भगवान बनाता तो साउथ वालों के लिए अलग बनाता, नॉर्थ वालों के लिए अलग बनाता, ऐसा करता क्या? जस्ट रिप्लाई मी। अगर ये सब भगवानों के द्वारा निर्मित होती, ये कृष्ण जी के द्वारा निर्मित है और मेरे द्वारा निर्मित है। कृष्ण जी साउथ के थे, 50 लोगों का इनके पास ग्रुप था, इन्होंने साउथ विद्या तैयार कर ली, लोग फॉलो कर रहे। मैं था, मैंने नॉर्थ विद्या कर दी। अभी आती, उन्होंने बंगाल की विद्या है।
अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग तरीके का है, लेकिन टोटली इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रखना, हाउ वी कीप आवर सेल्फ इन द प्रेजेंट विद ऑल मैसेज, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर, योर मंत्र चैंटिंग। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ऐसी छोटी मोटी, मैं तो छोटी मोटी विद्याएं बहुत है जिसके सहारे आदमी अपने आप को स्थापित करता है। वो विद्या तो सेकंड हो जाती है, वो लेडी सामने आ जाती है, ओ उन्होंने बता दिया। उन्होंने किसे बताया? क्या डिफरेंस है आप में उसमें? कुछ ज्ञान लिया होगा ना, उसमें आश्चर्य होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते, वो एक गोली लिख देता है, डॉक्टर ने दवाई लिखी, ठीक हो जा रहा, तब आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ा होगा। ऐसे उनके बारे में भी सोचे, इन आध्यात्मिक ज्ञान लिया होगा, ज्योतिष ज्योतिष की पढ़ाई करी होगी, इसलिए बता पा रहे हैं। मैं भी कर लूंगा ज्योतिष के पढ़े, तो मैं भी कर दूंगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी? यस, नो? तो मंत्र तंत्र पूजा तंत्र जो भी है, सिर्फ आपको एक प्रोसेस के माध्यम से वर्तमान में रखने के लिए। देखिए, ओनली प्रोसेस टू कीप योर प्रेजेंट एंड गिव वन टेम्पटेशन कि गॉड आपका काम कर देंगे। और हम भी हुआ सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं। मैं आज करता हूं कृष्ण जी से, मोर देन 100% कम इन द टेम्पल्स, रोज प्रेयर करते हैं। उनके प्रेयर में भगवान से मांगने की वो नहीं। ऐसा क्यों होता है कि भगवान कुछ लोगों की प्रेयर सुनता है, बाकी लोगों को छोड़ देता है? कि उनका समय आ जाता है, जब आपका बुरा समय नहीं बीते, तो बुरा समय काटने के लिए आपको एक कुछ सांत्वना, एक कोई स्तंभ, एक उम्मीद चाहिए, जो हमें हमारे मंत्र तंत्र पूजा से मिलती है। इस कलयुग पुराण में आज मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने ऊपर विश्वास रखें। मंत्र का जाप केवल इसलिए करें कि मेरे को मुझे मन को प्रेजेंट में रखना है। पूजा पाठ हवन वगैरह इनसे को उम्मीद मत रखें। ये इनसे आपको फायदा हो ही गया अगर आपने वह प्रोसेस करी, आप वर्तमान में रहे। हम वो प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस से उम्मीद करें कि यार मैंने तो पूजा करी थी, मेरे को तो फल नहीं मिला। ये फल केवल एक चीज का मिलता है, वह है सब्र का। फ्रूट ऑफ योर वर्शिप ओनली फॉर पेशेंस। आप में पेशेंस रखने की कला, आप में फेथ रखने की कला, आप में करेज रखने की कला, आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ करना। इसी प्रकार मिलेंगे कल कलयुग पुराण के एक नए चैप्टर के साथ। मेरा विश्वास है कि मैं इस प्रकार की बातों से संक्षिप्त रूप में आप लोगों तक पूरा ज्ञान पहुंचाऊंगा। नमस्कार।